हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। जैसे प्रातःकालीन मुहूर्त में भगवान सूर्य नारायण क्षितिज पे अर्थात पूर्व दिशा में प्रकट होते हैं, सभी समस्त जगत को आलोकित करते हैं, अंधकार को दूर करते हैं। ऐसे भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे हृदय में भी आप जागृत हो जाइए, हे कृष्ण, हे माधव, हे गोपाल, और हमारे हृदय के अज्ञान अंधकार जो है उसको दूर कीजिए। यही भाव है। आइए सभी भक्त हम हृदय से प्रार्थना करें, हमारे प्रभु को हमारे हृदय में जागृत होएं। अंतर मंदिरे जागो जागो, माधव कृष्ण गोपाल। 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 मम अंतर मंदिरे जागो जागो, माधव कृष्ण गोपाल। मम अंतर मंदिरे जागो जागो, माधव कृष्ण गोपाल। 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 नवरुण सम जागो हृदय मम, नवरुण सम जागो हृदय मम। नवरुण सम जागो हृदय मम। नवरुण सम जागो हृदय मम। सुंदर गिरिधारी लाल, माधव कृष्ण गोपाल। सुंदर गिरिधारी लाल, माधव कृष्ण गोपाल। मम अंतर मंदिरे जागो जागो, माधव कृष्ण गोपाल। मम अंतर मंदिरे जागो जागो, माधव कृष्ण गोपाल। माधव कृष्ण गोपाल। माधव कृष्ण गोपाल।
माधव कृष्ण गोपाल माधव कृष्ण गोपाल नयन घिनाए बेतारी बाद नयन गनाए बेतारी बादो नयन घनाए बेतारी बादल जागो जागो तुमी किशोर श्यामल नयन घनाए बेतारी बादल जागो जागो तुमी किशोर श्याम श्री राधा प्रियतम जागो हृदय मम 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 जागो हे गोष्ठीर राखाल माधव कृष्ण गोपाल जागो हे गोष्ठीर राखाल माधव कृष्ण गोपाल अंतर मंदिरे जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल अंदर मंदिरे जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल 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 यशोदा दुलाल सो ऐसा निचो यशोदा दुलाल सो ऐशो ऐशो नानी चो यशोदा दुलाल सो ऐसा निचोर प्राणेर देवता ऐसो है किशोर यशोदा दुलाल ऐशो ऐशो नानी चोर प्राणेर देवता ऐशो हे किशोर लोए राधा बामे हृदि ब्रज धामे लोए राधवा में हृदय व्रज धामे लोए राधा बामे हृदि ब्रज धामे लोए राधवा में हृदय व्रज धामे ऐसो हे ब्रजेर राखाल माधव कृष्ण गोपाल ऐशो हे ब्रजेर रकाल माधव कृष्ण गोपाल अंतर मंदिरे जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल अंतर मंदिरे जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल नवरुण सम जागो हृदय मम वारुण समा जागो हृदय मम सुंदर गिरिधारी लाल माधव कृष्ण गोपाल सुंदर गिरिधारी लाल माधव कृष्ण गोपाल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
प्रेम से ताली बजा के। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे बोलो। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। गिरि गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन। जय गिरि गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन। जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय गौरानिताय। जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। माधव कृष्ण गोपाल। माधव कृष्ण गोपाल। अंतर मंदिरे जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल। अंतर मंदिरे जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल। श्री नाम संकीर्तन की। हरे कृष्णा। भजन सबको अच्छा लगा? किसको अच्छा नहीं लगा हाथ उठाओ। हमारा जीवन यही है, जैसे सूर्य उदय होता है उसी प्रकार से हमारे मन मंदिर में माधव कृष्ण गोपाल
जागृत हों, यही प्रार्थना है। सभी लोग हाथ जोड़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। You can show this Chaitanya Charitamrita in the screen. This one, text 49. Om Ajnanastimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guruho Shri Jutaha Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangsha Hirupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamsa Namo Vishnu Padaya Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi. Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Gurave Gaurachandraya. बोलिए Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Hare Krishna. ये जो श्री चैतन्य चरितामृत से हम लोग कल सायंकालीन सत्र से एक सुंदर प्रसंग शुरू किए हैं, जिसमें महाप्रभु श्री चैतन्य सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं, जिसको सनातन शिक्षा के नाम से परिचित है। और उसमें हम सुनते हैं कैसे कि कोई सौभाग्यवश किसी जीव का जब गुड फॉर्च्यून अराइजेस, जब कोई सौभाग्य उदय होता है, तब वो भक्तों के संग में आते हैं और मंदिर में आते हैं। और हमने ये भी सुना कि वो सौभाग्य है क्या, कौन सा ऐसा सौभाग्य है जिसके वजह से कोई व्यक्ति भक्तों के संग में आते हैं। आप में से कोई बता सकते हैं? सुकृति, विशेष करके भक्ति उन्मुख। हाँ, ये अवश्य कुछ तो है जिसके वजह से इस जीवन में हम एक बार बस कभी रथ यात्रा को देखे, या कोई गीता कोर्स कर रहे हैं उसमें आ गए, या कोई भागवत कथा हो रही है तो उसमें आ गए, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन में पुस्तक मिल गया, और फिर ऐसा जैसे लगा कि पूर्णतया हम इसमें समर्पित हो गए, खींचे हुए आ गए। उपदेशामृत में श्रील प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं, दिस प्रोसेस इज सो पावरफुल एंड इंटेंस दैट इट विल ड्रैग ए पर्सन टू द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ द लाइफ। प्रोसेस इतना शक्तिशाली है कि एक बार आने के बाद एक व्यक्ति को ये खींच लेगा सफलता की ओर,
सफलता को प्राप्त करने के लिए। तो हमने कल सुना भक्ति करने के लिए कौन योग्य है, थोड़ा याद कीजिए। तो कल रात को हमने सुने थे जो ना ज्यादा अति वैरागी हो और जो ना ज्यादा आसक्त हो। जो आसक्त हैं घर संसार पुत्र स्त्री परिवार में, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उसका चेतना जो हमेशा उसमें ही रहेगा। कैसे भोग करना और मास्टर प्लान बनाते रहेंगे। ज्यादा विरक्ति जो है, जो वैराग्य है, वो उनके हृदय में दया नहीं आएगी ना, किसी की कष्ट को देख के, किसी को प्रचार। कल हमने कुछ उदाहरण दिए सुना था, याद है? कोई कह रहा था मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, तो ये कंपैशन है, ये तो कंपैशन दया ही तो है जो प्रभुपाद जी ने पूरे विदेश में गए और गुरु महाराज यहाँ आके प्रचार शुरू किए। तो अभी क्या कहते हैं सुनिए कि साधु संगे कृष्ण भक्ति श्रद्धा यदि होय, भक्ति फल प्रेम होय संसार जाय क्षय। ये कल हमने पढ़ लिया था। साधु संग के प्रभाव से जब कृष्ण भक्ति में थोड़ी सी श्रद्धा होती है, कोमल श्रद्धा होती है, फिर वो धीरे धीरे खींचे हुए चला जाते हैं। यदृच्छया मत कथा दो जात सद्दस्तु य पुमान न निर्विण्ण न तिशक्त भक्ति योग्य से सिद्धि। तो ये हमने अभी सुना। बस किसी तरह से, कौन से पूर्व सुकृति से मेरी कथा कीर्तन में रुचि आ जाती है, रति जागृत हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति भक्ति के लिए योग्य होता है। जो ज्यादा कठोर तपस्या करके वैराग्य का पालन करते हैं, और एक तो वो, और दूसरे जो केवल उनका प्लान रहता है भोग करने की, ऐसे व्यक्ति भक्ति कर ही नहीं सकते। अब कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि संसार से हम, अगर चाहते हैं इस संसार से हम मुक्त हों, भौतिक संसार से ये जो कारागार है इससे मुक्त हों, तो कौन सा ऐसा अचूक उपाय है जिससे ये संभव हो सकता है सरलता से? वो ये प्यार है टेक्स्ट 51 में। महत कृपा बिना कौन कर में भक्ति नाय। थोड़ा बोलिए तो। कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार न है क्षय। यही हम पढ़ रहे हैं कि कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार न है क्षय। बंगाली किन को समझ में आता है? तो कहते हैं कृष्ण भक्ति दूरे रहो। कृष्ण भक्ति की तो बात ही छोड़ दे, संसार भी नहीं छूटेगा, इसी में ही पड़े रहेंगे, बार बार बैरिन में ही घूमते रहेंगे, बार बार चक्कर काटते रहेंगे जन्म मृत्यु में। संसार भी छूटेगा नहीं। लोग अलग अलग कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति इत्यादि सब जो हिमालय जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, जो अलग अलग ऋषिकेश में बहुत सारे ऐसे देखेंगे। ये संसार नहीं छूटेगा, ये संसार से उद्धार नहीं हो पाएगा। कृष्ण भक्ति का तो बात ही छोड़ दीजिए, बहुत बाद में है। जब तक महत कृपा बिना कोई शुद्ध भक्त के शरणागत होके उनके कृपा को प्राप्त नहीं करते हैं, तो इस संसार भी क्षय नहीं होगा, भक्ति भी प्राप्त नहीं होगी। एक दो कहते हैं ना अचूक उपाय, एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही मुख्य प्रमुख उपाय है कि किसी कृष्ण भक्त के शरणागत होके उनकी कृपा को प्राप्त करना। इसी से ही यह संभव है। कहते हैं श्री कृष्ण भक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी जीव में महानता का संभव नहीं होती, क्योंकि महत कृपा यहां बताया गया है। इस नाम से मुझे एक डिपार्टमेंट याद आ रहा है। मैं जब पुणे मंदिर में सेवा कर रहा था, तो हमारे यहाँ जो भी अलग अलग
बीबीटी है, अकाउंट्स है, ये सब जो डिपार्टमेंट है उसके वैदिक टर्म दिए थे। तो जो गेस्ट रिसेप्शन डिपार्टमेंट है, जो भी हमारे मंदिर में भक्त आते हैं, उनकी रहने की व्यवस्था, उनकी प्रसाद इत्यादि, तो उसको क्या नाम दिया जाते? महत कृपा डिपार्टमेंट। अच्छा नाम है ना? प्रभु जी आपका क्या सेवा? महत कृपा सेवा है। अरे क्या बात है! अच्छा, इसका मतलब गेस्ट रिसेप्शन है। कोई बीबीटी में सेवा करते हैं तो पूछते हैं, प्रभु जी आपकी क्या सेवा है? कौन सी डिपार्टमेंट है? जीव दया डिपार्टमेंट। और सबसे बड़ा जीव दया बीबीटी है ना? और कोई फंड रेजिंग करते हैं, कलेक्शन करते हैं मंदिर के लिए इत्यादि। आपका क्या सेवा है? धनंजय सेवा क्या सुंदर नाम है। तो तुम्हें याद है कि महत कृपा हमारे यहाँ आप भी दे सकते हैं, महत कृपा सेवा, आप जो भी गेस्ट रिसेप्शन में रहते हैं। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों। इसका प्रमाण देते हैं, देखिए टेक्स्ट 52 में, रहु गणित तपसा न जाति न चे जया निर्वपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत्पाद रजोभिषेक। भागवतम से श्लोक उद्धृत करते हैं कविराज गोस्वामी, कहते हैं कि हे रहुगण, ये कह रहे हैं जड़ भरत, हे रहुगण, कोई बहुत कठिन तपस्या करते हैं और किसी ने बहुत सारे वेद उपनिषदों को रट लिया है, याद कर लिए, और कोई बहुत यज्ञ हवन होम इत्यादि में पारंगत है, किसी ने तो पूरा सन्यास ले लिया है, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार बोल रहे, कोई अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का कठोरता से पालन किए हैं, और वेद पाठ के द्वारा या अग्नि चारों तरफ रख के बीच में तपस्या कर रहे हैं, ऐसे भी कुछ हुए। किसी के द्वारा भी कृष्ण की भक्ति या संसार से मुक्त संभव नहीं है। तो जड़ भरत जी राजा रहुगण को कहते हैं। फिर कैसे? रजोभिषेकम, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई निष्किंचन भक्त के चरणों के धूल को हम अपने माथा उनके चरणों में रख के उनके आशीर्वाद कृपा प्राप्त नहीं करते हैं, कोई किसी भी साधन से संभव नहीं। इतना आसान मत समझे संसार से मुक्त हो जाना, और भक्ति तो बहुत दूर की बात है। ये कौन कहे? देखिए सिंधु सोबिर, आज जो हम सौराष्ट्र कहते हैं ना, सौराष्ट्र गुजरात के, वहां से ये राजा रहुगण पालकी में बैठ के सत्संग करने के लिए गंगा सागर जा रहे थे। एकदम ऑपोजिट, डायगोनल ऑपोजिट है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में, और बीच में जड़ भरत मिल गए, ठीक है। और कह रहे, वो तो जा रहे थे कपिल मुनि की संग करने के लिए, और जैसे ही रहुगण जड़ भरत मिल गए तो कहते हैं कि बिना महत्पाद रजोभिषेकम, भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों के धूल को जब तक हम सिर पे नहीं लगाते हैं, अर्थात उनके आश्रित नहीं होते हैं, तो ये कृष्ण भक्ति मिलने वाली नहीं है, या संसार भी क्षय नहीं होगा। तो और बिल्कुल वैसा ही श्लोक कविराज गोस्वामी कोट करते हैं, श्री प्रहलाद महाराज भी कहते हैं। प्रसंग इस प्रकार से है भक्तों, प्रहलाद महाराज को कितना भी मारने का प्रयास किया, अभी नृसिंह चतुर्दशी गए, कितना भी मारने का प्रयास किए। अब लोग गए होंगे विशाखापट्टनम, सीमांचलम, वहाँ सीमांचलम वो स्थान है जहाँ से प्रहलाद महाराज को पहाड़ से फेंक दिया गया था। बड़ा प्यारा मंदिर है, आप कभी जाइए दर्शन करने। और भगवान श्री हरि ने उनको इसे गोद में ले लिया था। कितना मारने का प्रयास किया, जब प्रहलाद महाराज का मृत्यु नहीं हुआ तो हिरण्यकशिपु बड़ा चिंता में आ गया कि ये इतना प्रयास किया मैंने इसको मारने के लिए, ये फिर भी मरा ही नहीं, ये जब बड़ा होगा तो यही याद रखा कि मेरे बाप ने मुझे मारने का प्रयास किया था, तो मुझे ही मार देगा वो। तो हिरण्यकशिपु की चिंता को देख के
उनके जो स्कूल के टीचर थे, जो शुक्राचार्य के पुत्र थे, संड और अमर्क, प्रहलाद महाराज का स्कूल का नाम था, ऐसा मैं गेस कर रहा हूँ, हिरण्यकशिपु केंद्रीय विद्यालय। उनके राज्य में वो स्कूल था जिसमें वे पढ़ रहे थे, और वहाँ सब एक से बढ़कर भक्ति को छोड़ के बाकी सब पढ़ाया जाता है। कोई भक्ति का बी लेटर भी कुछ सिखाया नहीं जाता है उसको, बल्कि वो सिलेबस में है ही नहीं, विरोध है। तो ये सब पढ़ते। और जब प्रहलाद महाराज वहाँ पढ़ने लगे, संड और अमर्क, एक दिन संड और अमर्क कहीं छुट्टी में गए थे, तो प्रहलाद महाराज ने देखा कि अच्छा मौका है, सभी बच्चों को बुलाए और उन्होंने अपना क्लास चालू कर दिए। और जब संड अमर्क आए, पूरा स्कूल ही, पूरा एकदम टोटल स्कूल जो है परिवर्तन हो गया था। कहाँ संड अमर्क केंद्रीय विश्वविद्यालय होता, अब भक्त प्रहलाद स्कूल हो गया था वो, बीपीएस। हम लोग बच्चों को जो क्लास लेते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को, इसको बीपीएस बोलते हैं, भक्त प्रहलाद स्कूल। टोटली भक्त प्रहलाद स्कूल बन गया था। अब तो हिरण्यकशिपु सुनते ही बहुत गुस्सा हो गया कि इसकी मति ऐसे कैसे बदल गई, ये बिल्कुल बाप पे नहीं गया। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, माय डियर पापा, यू आर ए पापी, व्हाई डू यू वांट मी टू बिकम योर जेरोक्स कॉपी? मैं आपके जैसा क्यों बनूं? तो प्रहलाद, हिरण्यकशिपु जो है एकदम चिंतित हो गया। तो प्रहलाद महाराज को बुला के पूछ रहे हैं, प्रहलाद तुम बताओ, तुम्हारे सिलेबस में ये पढ़ाई नहीं है, तुम्हारे टीचर भी नहीं यहाँ ये पढ़ाते नहीं है, मैंने दोनों टीचरों को पूछ लिया, और कोई यहाँ वेश बदल के भी नहीं आता है पढ़ाने के लिए। हिरण्यकशिपु जानता था इस्कॉन वाले बड़े चालू हैं, वेश बदल के प्रचार करते हैं, हाँ इस वेश में नहीं जाते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं ना, इस देश में आने के लिए वेश बदल के आना पड़ता है ना। है ना, भारतवर्ष में हम लोग देखते हैं कॉलेज पिचिंग करते हैं ना, जानते हैं कॉलेज पिचिंग में जब यूथ पिचिंग करते हैं तो कॉलेज के स्टूडेंट के वेश में ही जाते हैं अंदर, इस देश में नहीं जाते हैं। वैसे भी वो लोग डर जाएंगे और फिर साधु बनाने आए हैं ऐसे सोचेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, यूथ पिचिंग में एक टैक्टिस है, फर्स्ट जो वन टाइम प्रोग्राम होता है उसमें पैंट शर्ट पहन के प्रीचर जाते हैं, तो उसी कोई सीनियर स्टूडेंट प्रीचर, सैफरन को तो इंट्रोड्यूस ही नहीं करते हैं। वन टाइम प्रोग्राम में जो आ गए, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, ये सब इत्यादि इत्यादि अनेक प्रोग्राम देते हैं। फिर उसके बाद चालू होता है 6 सेशन कोर्स, हमारे श्रीमान राधेश्याम प्रभु का, डिस्कवर योर सेल्फ। 6 सेशन कोर्स जब लेते हैं, 6 सेशन कोर्स में भी सफरन डिवोटी को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। बच्चे घबरा जाएंगे ना, अरे साधु बनाने आए हैं। और फिर 6 सेशन कोर्स में छांट के जितने बच्चे, तब तक वो लोग जब शुरू कर देते हैं, गीता कोर्स, ये ऐसे कोर्स में। उसके बाद फिर चालू होता है कैंप, है ना, उसमें अलग अलग नाम देते हैं, स्फूर्ति कैंप, संकल्प कैंप, ये कैंप, वो कैंप, अलग अलग कैंप होता है। कैंप होने के बाद जब वो पूरी तरह से बेस में, बेस मतलब जो हम जहाँ स्टूडेंट लोग रहते हैं ना, बेस में शिफ्ट होने के लिए वो इच्छा प्रकट करते हैं और वो योग्य हो जाते हैं, तब फिर किसी सफरोन सीनियर डिवोटी को बेस में बुलाया जाता है। तब वो देखते हैं कि अच्छा यही लोग हैं। बेस बदल के आते हैं लोग। हम लोग ना मॉडर्न आधुनिक लोगों को पकड़ने के लिए इस तरह से तरकीब करना पड़ता है। एक बार 14 फरवरी का डे था, अब जानते हैं वो क्या है। और कुछ ऐसे सरल साधु लोग होंगे, शायद वो जानते भी नहीं होंगे 14 फरवरी क्या है। ऐसा है कि कोई नहीं जानता है? बताओ 14 फरवरी क्या है, बताओ। कोई ऐसा है जानते नहीं? नहीं जानते, अच्छा ठीक है बोल देते हैं। पूरे विश्व में क्या बोलते हैं वो, वैलेंटाइंस डे वो मनाते हैं। तो मैं था पुणे मंदिर में, जो पुराना मंदिर जो है कैंप में, कुंज विहारी, अभी तो बड़ा नया मंदिर बन गया। तो वहाँ हमने एक प्रोग्राम रखा
कैसे नए यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को अट्रैक्ट करेंगे इस्कॉन में। तो हमने एक बढ़िया सा फ्लेयर बनाया। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा टेक्निक बदलना पड़ता है। एकदम सीधा गीता नहीं बोल सकते ना, वो तो गेट से बाहर ही भाग जाएंगे। ये लोग वही सुनाते हैं बोले। तो हमने एक बड़ा बड़ा सा फ्लेयर अच्छा सा बनाया, उसमें लिखा द फर्स्ट लव लेटर। हाँ, और एकदम अट्रैक्टिव पोस्टर बनाया, उसको लिख दिए, अपने नोटिस बोर्ड में लगाए और कैंपेन किए, रजिस्ट्रेशन वगैरह किए। और विश्वास कीजिए ऐसे ही आपके जैसे ऐसे हॉल था, एकदम भर गए सब बॉयज़ एंड गर्ल्स, एकदम मतलब हमारा तरकीब काम किया। अब जब क्लास शुरू हुआ ना, उसके बाद अब हंसिए मत, मैं जो बोल रहा हूँ अब तो हंस रहे हैं, मैं कैसे बोलूँ। 14 फरवरी का डेट था और बॉयज़ एंड गर्ल्स इकट्ठे हुए थे और टॉपिक था द फर्स्ट लव लेटर। और सबसे पहले हमने शुरू किया जो नेक्टर ऑफ डिवोशन में, एक्चुअली इंट्रोडक्शन में लव के बारे में प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, वास्तविक प्रेम क्या है। हम लोग पढ़ते हैं ना भक्ति रसायन सिंधु में, प्रेम किसको कहते हैं। तो मैंने वहाँ से शुरू किया और करते करते भाई चलो अभी फर्स्ट इस संसार में सबसे पहले प्रेम पत्र किसने किसको दिया था? हाँ एग्जैक्टली भगवान कृष्ण को रुक्मिणी देवी ने दिया था, राइट। रुक्मिणी माता ने प्रेम पत्र, प्रथम प्रेम पत्र, आदि पत्र देखेंगे वो दिए थे। तो थोड़ा सा लव के बारे में डिस्कस करके 15 मिनट के बाद हमने वो चालू कर दिया, भागवतम का श्लोक, रुक्मिणी देवी का प्रेम पत्र। अब जितने बॉयज एंड गर्ल्स वो सिर पे हाथ देती है, हरे कृष्ण वाले सुधरेंगे नहीं, घुमा फिरा के वही भागवतम में आ गए। हम तो लोग कि कोई अभी सुनाएंगे, कुछ 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 होता है ऐसा कुछ सुनाएंगे, इसलिए इसने प्रोग्राम अरेंज किए हैं। बोले ये लोग बस मछली पकड़ने के लिए और बाकी घूम वही मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। मैंने शुरू कर दिया। रुक्मिणी देवी पहले श्लोक में ही बोलते हैं, श्याम सुंदर को देखते, सुत्वा गुणान भुवन सुंदरम सुंदरम ते निर्विष्ट कर्णविष्टम इत्यादि सब जो है बहुत सुंदर सुंदर श्लोक। आपके रूप को, आपके गुण को सुन के मेरा मन निर्लज हो गया है, हे श्याम सुंदर, मैं विवश परवश आपके प्रति, जबकि मैंने आपको कभी देखा ही नहीं, देखे नहीं थे ना, उन्होंने केवल सुने थे और मैं आकृष्ट हो गया। तो प्रहलाद महाराज भी कुछ ऐसे, तो हिरण्यकशिपु ने कहा तुम्हारी बुद्धि ऐसी कैसी हो गई बताओ। अब प्रहलाद महाराज इस श्लोक में उत्तर देते हैं, किसकी बुद्धि ऐसी नहीं होती है, पहले ये सुनिए। बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं, देखो प्रश्न सुनिए। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि प्रहलाद ऐसी दुर्बुद्धि कृष्ण भक्ति के हमारे कुल खानदान में कोई नहीं है, कुलांगार कहीं का, तुम्हारे स्कूल के सिलेबस में भी नहीं है, ऐसी दुर्बुद्धि तुम्हारी कैसी हुई। अब कोई प्रश्न पूछ रहा है तो ये उत्तर तो ऐसे देना चाहिए ना, मैं तो किसी का संग नहीं किया, कोई यहाँ स्कूल में भी आए नहीं थे, ऐसा कुछ बोलना चाहिए। प्रहलाद महाराज उल्टे उत्तर दे रहे हैं, पिताश्री हम ये आपको बता रहे हैं आपके प्रश्न का उत्तर, ऐसी बुद्धि किसकी नहीं होती है, पहले सुनिए उत्तर। वो कहते हैं नैषामतिस्ताद्वरु कमांग्री स्फुरस्यस्तनार्थ गमो पदार्थ महीयसं पादरजोभिषेकम निष्किंचना नाम न ब्रुणीत यावत्। कहते हैं पिताश्री जब तक कोई निष्किंचन शुद्ध भक्त भगवत भक्तों की पद धूली से अभिषिक्त नहीं होते हैं तब तक ऐसी बुद्धि किसी में भी नहीं आएगी। हिरण्यकशिपु बोले नालायक कहेगा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये क्या जवाब दे रहा है, ऐसी बुद्धि कैसे होती है बताओ, किसके वजह से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई। प्रहलाद महाराज पापा ऐसी बुद्धि तब किसी की भी नहीं हो सकती जब तक वो व्यक्ति किसी भक्त के चरणाश्रित धूल को अभिषिक्त नहीं होते हैं। इसका कारण क्या है, इसका श्लोक के बहुत टीका में बहुत सुंदर बताते हैं। देखिए कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि भक्ति में प्रगति करें, अगर हम चाहते हैं कि संसार से हम मुक्त हों और सुख शांति में रहें इस लोक में, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है इसमें,
वो ये है कि महीयसम पाद रजोभिषेकम, शुद्ध भक्त के चरण के धूल से अभिषिक्त होना बहुत आवश्यक है। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, अभी अभी हमने 2 बार सुन लो। रहुगण भी यही कहते हैं, जड़ भरत भी रहुगण को, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं महीयसम पाद रजोभिषेकम। तो कई बार मन में होता है कि क्या है, कि मतलब कोई प्रभु जी या माता जी होंगे, उनके चरणों को पकड़ के कुश्ती करके घिस के और सारा धूल ले लेंगे, क्या ऐसा इसका अर्थ यही है? सिंपल अर्थ है भक्तों, टू फॉलो। क्या? टू फॉलो, बोलिए। अर्थात अनुसरण करें। कोई भी भक्त, देखो सिंपल बात बताता हूं, हमारे मंदिर में अनेक भक्त आते हैं, अनेक भक्त आते हैं, अनेक मंदिर से अलग अलग भक्त आते हैं। तो ऐसे जो अलग अलग मंदिर, जो अलग अलग प्रकार के भक्त आते हैं, उनके अनुकूल शब्दों को ध्यान दीजिए, हाँ, चयन करके बोल रहा हूं, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेकिंग द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द डिवोटी? यहाँ व्याख्या करते हैं टीका में, मैं आपको थोड़ा टीका से बोलता हूँ फिर अर्थ बताता हूँ। कहते हैं महीयसांग पाद रजोभिषेकम, इसका अर्थ कहते हैं महता मानांग वैष्णवानांग पद रजसा अभिषेचनम लेपनम। कि इसका अर्थ ये हुआ कि जो जितने भी वैष्णव भक्त हैं, कोई भी हमारे मंदिर में इतने सारे यहाँ वरिष्ठ भक्त हैं, माताएं हैं, प्रभु जी हैं, इस मंदिर में अनेक भक्त भी आते हैं, उनको अनुकूल वो क्या चाहते हैं, उनके अनुकूल भाव किसी प्रकार से थोड़ा सा भी अगर हमने कुछ सेवा की जिससे वो भक्त जो है ना एकदम दिल से खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भाई कृपा कोई पेड़ से फलता नहीं है भक्तों, सुनिए ध्यान से। By our service attitude, if you can please someone and that devotee becomes totally satisfied, और यही है कृपा, और भगवान प्रसन्न हो जाते, मेरे भक्त को आपने प्रसन्न कर दिया। इसलिए प्रयास करना चाहिए हमसे कभी भी ना किसी भक्त के प्रति कोई दोष अपराध ना हो जाए। हो जाता है कई बार, हम लोग प्रशिक्षण में हैं, पर तुरंत वो कभी भी कोई मिस्टेक होती है ना, कोई गलती, दोष, त्रुटि, अपराध होता है ना, मैंने मेरे मेंटर श्रीमान राधेश्याम को से एक 4R फॉर्मूला सीखा है, आज मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट R फॉर रियलाइज। फर्स्ट यू रियलाइज कि अरे मुझसे गलती। कोई लोग तो प्रॉब्लम क्या है, वो रियलाइज ही नहीं करते हैं हमसे कुछ गलती हुआ है, अरे हमसे कुछ हो सकता है, हम भगवान हैं। अरे तुम भगवान नहीं हो, मनुष्य गलती करते हैं, है ना। गलती करना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, सुधार लेना प्रगति है ना। सबसे गलती हो जाती है, तो स्वभाव है ये, गलती करना प्रकृति है, पर उस गलती को कोई मान लेता है ना, मान लेना संस्कृति है। कोई कल्चर्ड व्यक्ति होगा ना, जिसको वैष्णव सदाचार और संस्कार परिवार से हो, वो स्वीकार करे, नहीं तो नहीं करेंगे। 99% लोग तो नहीं करते हैं, नहीं मैंने नहीं किया, उसका दोष है, हमेशा ब्लेम गेमिंग ऐसे करते हैं। तो फिर से रिपीट करता हूँ, गलती करना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, तो संस्कार है। उसके लिए एक बड़े दिल वाला होना चाहिए भक्त। इतना आसान नहीं है कि प्रभु जी सॉरी मुझसे गलती हो गई, माता जी क्षमा कर दीजिए, ऐसे। और फिर क्या है, सुधार लेना प्रगति है। याद रहेगा, पूछूं? बोलिए फिर से। गलती करना, मान लेना, सुधार लेना, बहुत आसान है ना। इसको आप 3 बार बोलेंगे तो रिपीट हो जाएगा आपको, और दूसरे को बोलेंगे आप, जब ये सुने आप जब दूसरे को बोलेंगे, खुद के लिए भी दूसरों के लिए। तो राधेश्याम प्रभु ये कह रहे थे, फर्स्ट R इज फॉर रियलाइज। सबसे पहले हम भक्तों को ना, हमसे जो भी भूल त्रुटि, अपराध, दोष इत्यादि होते वो रियलाइज करना चाहिए। जब रियलाइज होगा ना, देन सेकेंड R कम्स, दैट्स कॉल्ड रिग्रेट।
और रिपेंट भी कह सकते हैं. एंड दिस आर फॉर रिपेंट और रिग्रेट. ओह हे भगवान, मुझसे ऐसी गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, मैंने ऐसा क्यों किया. कोई एक परिस्थिति के वश में आके मेरे इंद्रियां संयम नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा जघन्य काम किया, या मैं इस प्रकार से बहुत बड़ी गलती की. ये जो रिपेंट होना ना, रिग्रेट होना, दैट्स ऑन मेंटल प्लेटफॉर्म, राइट डाउन. यहाँ से आपकी प्रायश्चित शुरू होती है. ठीक है. अभी जो रिपेंट होना, मानसिक जो पश्चाताप है ना, ये मेंटल प्लेटफॉर्म में होता है. देन थर्ड आर रेक्टिफाई. अब ये एक्शन प्लेटफॉर्म में हो जाता है. रेक्टिफाई अर्थ फिर आप क्या करेंगे कि आगे से जैसे कुछ इस प्रकार की गलती ना हो, या इस प्रकार से मैं व्यवहार ना करूं, या इस प्रकार से इंद्रियों के वश में ना आऊं. आजकल इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल्स में, इंटरनेट में. कई लोग पूछते हैं क्या करूं, समाज में बताना पड़ता है. आपको मैं बता रहा हूँ, गृहस्थ भक्त, प्रभु जी हम फैमिली मैन हैं, हमारे पास पत्नी है, बच्चे हैं, फिर भी हमारा वासना में मन चला जाता है, इंद्रिय भोग में चला जाता है. कई बार हम गलत दृश्य देख लेते हैं. होता है ऐसे, पूछते हैं ऐसे. इसलिए जो नहीं करना है वो अभी एक्शन प्लान में करते नहीं. अभी से आगे से हम नहीं करेंगे, ऐसा कार्य नहीं करेंगे, ऐसे विचार मन में नहीं आएंगे. जब भी कुछ दुर्विचार मन में आता है तो एकदम ऊंचे स्वर में हरे कृष्णा हरे राम राम, ऐसे महामंत्र को जप करेंगे ताकि वो दुर्विचार मन में आए ही ना. तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं. फिर फर्स्ट आर इज रियलाइज. हाँ, मिस्टेक कुछ होता है, हमें कुछ कमी है तो रियलाइज करना है. सेकेंड आर रिपेंट. मन में पश्चाताप करना है कि मुझ में इतना कमी है, कि ये मन में भाव होना चाहिए, पश्चाताप की भावना. एंड देन थर्ड आर रेक्टिफाई. अब से नहीं होगा, अब मैं ये स्टेप्स लूंगा जिसके वजह से ये फिर से गलती या फिर से अपराध या फिर से इस प्रकार से मिस्टेक ना हो. एंड फोर्थ आर इज रीइंस्टेट. REINSTAT. रीइंस्टेट. रीइंस्टेट का अर्थ है भक्तों पुनः अपने स्वरूप में स्थित हो जाना. कि अब ऐसा दृढ़ संकल्प लेना कि मैं इस प्रकार से गलत कार्य, पाप कार्य या वैष्णव अपराध इत्यादि में जैसे ऐसे परिस्थितियों में ऐसे परिस्थिति क्रिएट ना हो जिसमें मैं इस प्रकार के हमसे कोई कार्य हो. पुनः फिर से अपने स्वरूप में स्थित हो जाना. इसके लिए थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है. वो क्या है बताऊं? जैसे कुछ एक्स्ट्रा माला का जप करें, ठीक है, भागवत के कुछ अध्यायों को पढ़े, ओके, कभी मथुरा वृंदावन जाते हैं तो गिरिराज की परिक्रमा करें, ओके. कोई भक्त कह रहे थे मुझे कि उन्होंने गिरिराज की दंडवती परिक्रमा की. मतलब एक तो है कि किसी को कोई भौतिक इच्छा है जो पूर्ण करने के लिए गिरिराज की परिक्रमा करते हैं दंडवती, या किसी के जीवन में कुछ बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक हो गया है, त्रुटि, कोई गलती, कोई बड़ा पाप अपराध हो गया है. इसको निवारण के लिए भी कुछ शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है. भगवत भक्ति में ही कह रहा हूँ. जैसे कोई पुरुषोत्तम मास में एक टाइम प्रसाद लेते हैं, कई लोग व्रत रखते हैं ना, कार्तिक व्रत रखते हैं, एक टाइम भोजन लेके अधिक माला जप करते हैं. ये भक्ति में भी कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जो हम कर सकते हैं, जो हमारे जैसे आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में सुने होंगे. पंचकर्म चिकित्सा का होती है, वमन और रेचन और क्या क्या सब है ना, ये सब शरीर की शुद्धि होती है ना. तो हमारे चित्त, हमारे जो मल में जो मैला जम जाता है ना कई बार विषय भोग करते करते, इसकी शुद्धि कब होगी जानते हैं? एक्स्ट्रा राउंड चैंटिंग, रिसाइटिंग भागवतम, गोइंग टू धाम, डूइंग परिक्रमा और कार्तिक व्रत, डेटी और शिव भगवान की सेवा पूजा भी इत्यादि. कुछ ऐसे
अनुष्ठानों को करें जो हमें फिर से रीइंस्टेट हो सकते हैं। तो यही कह रहे थे कि बिना महत्पाद महीयसम पाद रजोभिषेकम, अर्थात शुद्ध भक्तों के जो भी भक्त हैं ना, उनके अनुकूल कुछ हम करें जिससे वो प्रसन्न हो जाएं। इससे एक भक्त है, बता दूं, नाम नहीं बताऊंगा, पुणे मंदिर में रहते हैं। उनका एक अच्छा आदत मैंने देखा है, उनको ड्राइविंग आता है। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, इससे आप पूरी तरह समझ जाएंगे क्या इसका अर्थ क्या है कि चरणों के धूल लेना। उनको ड्राइविंग आता है। तो हमारे मंदिर में जो भी डिवोटी आते हैं, प्रभुपाद डिसाइपल हो चाहे कोई सीनियर डिवोटी हो, आते हैं ना, वो प्रभु जी अपना ऐसा सेवा को एडजस्ट कर देते हैं। वो कहते हैं प्रभु जी मैं आपके लिए ड्राइविंग कर सकता हूँ, अगर आपको कहीं जाना हो, बाजार जाना हो, चाहे दूसरे मंदिर में जाना हो, चाहे दूसरे हाउस प्रोग्राम में जाना हो। तो ये मैं गौर से देख रहा था कि ये जब भी कोई भक्त आते हैं ये ड्राइविंग करते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, भक्त एकदम ठोस बात बताता हूँ आपको, और शास्त्र के वाक्य है, मैंने जो पढ़ा तो उसको घटना को याद आया। उन्होंने कहा देखो प्रभु जी, ये जो अनर्थ है ना, हम में जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, विषय वासना में चित्त, गुस्सा हो जाते हैं इत्यादि जो भी अनर्थ हैं, भक्ति में हमारे बाधा हैं, इतने आसानी से नहीं जाएंगे, हमारे प्रयास से नहीं जा पाएंगे। हम भक्ति करते हैं, 2 पग चलते हैं, 4 पग पीछे आ जाते हैं। साधना भक्ति में यही है, 2 पग आगे बढ़ते हैं, फिर से ढीले पड़ जाते हैं। ऐसे होता है ना, सबके साथ होता है। ये अनर्थ कैसे दूर होते हैं जानते हैं भक्त? अपनी साधना तो करें, पर ऐसे कोई भक्त के साथ जिनकी भक्ति हमसे बहुत ऊंचा है, हमसे बहुत श्रेष्ठ है, ऐसे भक्तों को कुछ सेवा करें। वैष्णव सेवा से अनर्थ दूर हो जाते हैं। ये महामंत्र है। When you please some devotee, फिर उनकी कृपा से उनके जब आप प्रसन्न करते हो और उनसे कुछ जिज्ञासा करते हो, वो कुछ जरूर बताएंगे। अब जो भक्त ड्राइविंग करके प्रभु जी को लेके जा रहे हैं, महाराज जी को रास्ते में कुछ तो बात होगी ना, तो रिलेशन बिल्डअप होता है और पूछते हैं, कुछ पूछ भी हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उनसे जो उनके हृदय की बात हमें सुनने को मिलता है। तो यही वो कारण है कि क्यों वो कोई भी गेस्ट मंदिर में आते हैं तो वो ड्राइविंग करते हैं, जबकि मंदिर में ड्राइवर है लेकिन वो खुद चलाते हैं, ताकि वो भक्त का संग मिले और भक्त को हम कुछ पूछ सकें, और हम अगर कुछ सेवा कर लें उनको तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। बस इतना सा भी कर दें, यहाँ पीठ पे थपथपा दें, थोड़े पैटिंग ऑन द बैक, या सिर पे हाथ दे दें, और बस हृदय से बोल दें प्रभु जी मैंने आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ, गुरु कृष्ण आपको आशीर्वाद दें। बस यही है, यही तो है। तो इसलिए इसी को कहते हैं पदो रजोभिषेकम। ऐसा आवश्यक नहीं है कि कोई नहीं चाहता है और जबरदस्ती उसके चरणों को लेकर अपने सिर पे रखे, तब तो हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, तो असर उल्टा हो जाएगा। इसलिए 54 में कहते हैं, ये बहुत प्यारा है, आप सब लोग बोलिए, साधु संग सर्वशास्त्रे कोय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। अच्छा, लव क्या होता है? हाँ, हाउ मच फ्रैक्शन? हाँ, 11.5, अराउंड 12। 1 सेकेंड का 11.25 हिस्सा। 1 सेकेंड का अगर डिवाइड करेंगे 11.5 उसको लव कहते हैं, 12वीं हिस्सा भी कह सकते हैं। तो ये जो 11.5 पार्ट है 1 सेकेंड का, उसको कहते हैं लव। इतना भी कोई भक्त का संग हुआ तो कहते हैं कि सर्व सिद्धि होय, सारे सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, बड़े से बड़े अनर्थों को दूर होते हैं, बड़े से बड़े अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। और इसका प्रकृष्ट उदाहरण है हमारे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जहाँ जहाँ गए, आपको पता है, अगर थोड़ा बहुत आपने लीलामृत वगैरह पढ़े होंगे या प्रभुपाद पास टाइम सुने होंगे, तो कोई बता सकते हैं प्रभुपाद रसिया में कितना दिन थे?
उस समय कम्युनिस्ट का एकदम प्रखर गढ़। आज तो वो डिवाइड हो गया ना, यूएसएसआर। लेकिन जो प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे ना, एकदम कम्युनिस्ट स्ट्रांग था वहां। तो केजीएफ कहते, कुछ तो कहते हैं ना, केजीपी वाज सो स्ट्रांग, अगर पकड़े गए तो सीधा मृत्युदंड। ऐसे कंडीशन में प्रभुपाद गए थे और केवल 5 दिन थे। देखो इसको कहते हैं लव मात्र साधु संग। ऐसे अनेक है, बट प्रभुपाद जी के जीवन में देखिए। और एक रशियन और एक इंडियन, 2 आए मिलने के लिए, 2 मिले थे। और जो प्रभुपाद डिसाइपल है ना, श्याम सुंदर प्रभु, वो जाके बाहर से ड्रेस बदल के आलू सब्जी इत्यादि सब लेके आते थे प्रभुपाद के लिए। प्रभुपाद इतने दिनों में भात नहीं खाए, मिलता ही नहीं हुआ ब्रेड एंड वो आलू पोटैटो चिप्स, वही खा के रहते। जो इंडियन लड़का था ना, वो तो वैसे इंटरेस्टेड था पर इतना टर्न आउट नहीं हुआ। पर जो रशियन थे, अरे क्या बताऊं, आज जो आप रशिया में प्रचार देख रहे, एक्सप्लोजन जो यूक्रेन और रशिया में, वहीं से शुरू, चिंगारी वहीं से शुरू हुई। 5 दिन में नो आईडीसी कोर्स है, रिमेंबर कोई डिसाइपल कोर्स, कोई आईडीसी कोर्स नहीं था, प्री रिक्विजिटिव जो भी है नहीं था। तो इसको देखिए शुद्ध भक्त का टच कैसे होता है। बस 5 दिन में एक स्टूडेंट मिला और उसको दीक्षा देके प्रभुपाद चले गए। अनंत शांति प्रभु, उनका नाम क्या है? अनंत शांति। फर्स्ट रशियन डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद, जिसके वजह से आज प्रभु पूरे रशिया में इतना प्रचार हो रहा है। इसको कहते हैं लव मात्र। आप कभी वृंदावन जाएंगे तो गौशाला जाइए, जहाँ आज पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की समाधि है। वहाँ जितने प्रभुपाद जी के शिष्य अभी तक डिपार्ट हुए ना, सबकी समाधि है। तो उनमें इन प्रभु जी का भी है। मैं जब भी जाता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस भक्त ने तो आपको क्या बताऊँ, सॉल्टेड ब्रेड, कभी वो बुक पढ़ेंगे तो इनको टॉर्चर किया गया, केजीपी ने इनको पकड़ लिया था, करंट लगा के एकदम मारने का बहुत प्रयास किया गया। ऐसे ऐसे तो लव मात्र साधु संग, एक क्षण के लिए मिले और फिर देखिए अद्भुत परिवर्तन। कम मत समझिए, जो डिवोटी आते हैं ना, हम अरे हमारे मंदिर में ऐसे बहुत आते हैं। हम लोग कई बार ना इतना कैजुअली ले लेते हैं को। हर एक भक्त जो है यहाँ जितने भी जो बैठे हैं ना, हर एक संत, हर एक भक्त महत्वपूर्ण है, महान है। तो लव मात्र इसी को ये कहते हैं। और एक श्लोक कोट करते हैं भागवतम से, तुलयाम लबे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। एंटायर भागवतम में भक्तों, चाहे भी कोई भी चरित्र आप बोल दीजिए, मैं आपको फटाक से बोल सकता हूँ कि उन्होंने क्या मांगा था भगवान से। चाहे प्रहलाद महाराज हो, प्रचेता हो, ध्रुव महाराज हो, या फर्स्ट कैंटो में परीक्षित महाराज हो, सबने अगर कुछ मांगा है तो क्या मांगा जानते हैं? एसोसिएशन ऑफ हाँ, भक्तों का संग ही मांगे। भाई क्या, क्यों है इसमें, क्या विशेषता है? आपको स्वर्ग दे देंगे, बताओ, शेख बनना है आपको? दुनिया का सम्राट बना देंगे कि नहीं? हेवन एंड द अर्थ बना देंगे, वो भी नहीं। यहाँ तक कि भगवान के धाम भी जा सकते हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भागवतम की शुरुआत ही होती है, परीक्षित महाराज कहते हैं कि अगर मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े, हे भगवान, मैं आपसे बस हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ, ऐसे प्रेमी भक्तों का संग दीजिए। हरि बोल। जहाँ मुझे आपके बारे में प्रचुर सुनने को मिले और आपकी भक्ति लबालब हो, ऐसे किसी स्थान में मत रख दीजिए जहाँ एक भी कोई तिलकधारी हरे कृष्ण डिवोटी दिखता ही नहीं हो, बस मैं ही हूँ, है ना। नॉर्थ पोल या साउथ पोल में मत भेज दीजिए एक भी कोई दिखने को भी नहीं मिलता है। इस मिडिल ईस्ट में जब भी मैं आता हूँ, तो कभी कोई जगह पे जाते हैं, मॉल्स में, इधर कहीं, तो एक भी कोई हरे कृष्ण डिवोटी नहीं मिलते, नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सब ऐसे ही बिना तिलक के, वैसे तो तिलक कर नहीं सकते यहाँ, थोड़ा पाबंदी है, पर कोई ऐसे डिवोटी नहीं मिलेंगे।
और कभी कोई मिल गया ना, थोड़ा सा कोई हिंदी बोलता हो या तुरंत हम लोग लगता है कि ये अपना ही है, लगता है बिरादरी का है, भाई प्रभु जी आप कहाँ से आए हैं चालू हो जाता है अपना। इट्स वेरी रेयर टू सी डिवोटीज, राइट। तो जब हम प्रचार करके भक्तों का संग ऐसे बनाते हैं ना, तो हमारी सुरक्षा के लिए, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, हमारी सुरक्षा के लिए जब हम ज़्यादा प्रचार करेंगे, आप जैसे यहाँ कितना अच्छा प्रचार करो और ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, दिस इज़ फॉर आवर बेनिफिट, फॉर आवर प्रोटेक्शन, हमारी संख्या बढ़ेगी और हम भक्ति में सुरक्षित हो सकते हैं एक दूसरे को सहायता करके। तो इसलिए भगवत संगी संगस्य, तो भगवान ने अर्जुन को शिक्षा दिया, कहते हैं कृष्ण कृपालु अर्जुन रे लक्ष्य करिया जगते रे राखिया छेन उपदेश दिया। भगवान इतने कृपालु हैं, अर्जुन को लक्ष्य करके सारे संसार में भगवत गीता का उपदेश दिया। और भगवान गीता में क्या कहते हैं, आप गीता पढ़ेंगे ना एकदम क्रम से ऐसे पढ़ेंगे तो आपको अभी भगवान कह रहे हैं अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये बहुत ही रहस्य है, फिर आगे बोलते अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये और रहस्य है। ऐसे बोलते बोलते अर्जुन को खींच लेते हैं 18 अध्याय तक, है ना। ऐसे ये प्रीचिंग का स्टाइल है एक्चुअली। ऐसा नहीं कि बस कहीं हो सकता है अर्जुन बोल दे बस बस ठाकुर जी बहुत बोल दिए अभी नहीं नहीं, अभी जो बोलने जा रहा है इससे उससे भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे कहते हैं लास्ट में 18 चैप्टर में बोलते हैं सर्व गुह्यतमम भूय शृणु में वचन परम वच इष्टोसी में दृढ़मिति ततो बक्ष्यामि ते हितम। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो अभी तक जो भी मैंने बोला 18 चैप्टर में, हमारे श्रीमान सार्वभौम आते हैं ना, यहाँ सार्वभौम एक बार बता रहे थे काउंटिंग करके, एक श्लोक बोले धृतराष्ट्र ने, 41 श्लोक बोले संजय ने, 84 श्लोक बोले अर्जुन ने। और कौन यहाँ मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट है, फटाफट कैलकुलेशन करो। 700 माइनस ये जो मैंने बताया, फिर से रिपीट करता हूँ। कैलकुलेटर है ना सबके पास? एग्जैक्टली कौन बोला? रिवोल 574। भगवान कितने बोले? फिर से रिपीट करूं, एक श्लोक बोले धृतराष्ट्र, 41 श्लोक बोले संजय उवाच, और 84 श्लोक बोले अर्जुन। अब बचे कितने? 574, 574 श्लोक बोले भगवान श्री कृष्ण ने। तो पूरे गीता को बोलने के बाद भगवान कहते हैं कि अब जो मैं कहने जा रहा हूं दैट इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, ये केवल मैं, तुम भक्त हो, इष्टोसी, आप मेरे भक्त हो, प्यारे सखा हो, इसलिए मैं कहने जा रहा हूं। तो भगवान वेद कहते हैं बस 4, मन मना भव मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु सत्यं ते प्रतिजाने। एक बार फिर से, मन मना भव मद भक्तो, तो भगवान कहते हैं बस 4, मन मना, एक बहुत सुंदर अर्थ है वो। मन मना का अर्थ क्या है बताइए तो? मत मना, मत मना मतलब उसका अगर व्युत्पत्ति करें तो मत मना होता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को मन मना, तुम अपना मन को मुझ में लगाओ। ये है ना, सही बोल रहा हूँ? अपना मन को मुझे लगाओ, मुझ में लगाओ। अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बोलता हूँ, सुनिए सब ध्यान से। तुम मेरा मन वाला बन जाओ। एक है कि तुम्हारा जो मन है मुझ में लगाओ, इसका मतलब तुम और कहीं भी लगाते हो ना, और भी बहुत जगह पे लगाता हो, यहाँ वहां से हटा के मुझ में लगाओ, यही कह रहे हैं ना भगवान। लेकिन इसका विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद अर्थ करते हैं, तुम अपना मन का मत सोचो, तुम्हारा मन मेरा मन बना लो, तुम मेरा मन वाला बन जाओ, अर्थात मैं जो चाहता हूं तुम अब वो करो। थोड़ा सा डिफरेंस है, एकदम सटल डिफरेंस है। मतलब भगवान ये चाहते हैं कि डोंट प्लान योरसेल्फ, आप अपना मन का कुछ प्लान मत बनाओ, जो मैं चाहता हूं वो तुम कर लो, वही हो गया मन मना। भगवान क्या चाहते हैं? मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, ये सब कहते हैं, मुझे नमस्कार करो, तो यही करो।
अच्छा एक बात बताओ, भगवान कहते हैं कि मन मना भव मत भक्तो, तो तुम मेरा मन वाला बन जाओ, तुम मुझे मेरे मुझ में मन लगाओ, तो अर्जुन युद्ध करेंगे या भगवान में मन लगाएंगे? समस्या है ना? गुड क्वेश्चन। अर्जुन युद्ध कर रहे हैं और भगवान कर रहे हैं। देखो अर्जुन पहले ही दिन गीता बोली थी ना, मोक्षदा एकादशी के दिन गीता बोले थे भगवान, तब से युद्ध शुरू हुआ। तो अर्जुन को ये मन में प्रश्न होगा, श्री कृष्ण ने मुझे कहा कि मेरा मन जो है उनमें लगाऊं, तो मैं कर्ण से युद्ध कैसे करूं? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं शत्रु से युद्ध कैसे करूं? मेरा मन तो उसमें है, पारसारथी में है। हाउ टू अंडरस्टैंड इट? हु कैन से? मयि अर्पित मनोबुद्धि, हाँ, उसको मन को अर्पित किया, बट हाउ कैन ही फाइट देन? अब आप जैसे कोई व्यक्ति होगा तो मैं वही पूछूंगा, मैं अगर आपके जगह पे होता ना, मैं यही पूछूंगा, प्रभु जी मैं ऑफिस में काम करूं, अपना बिजनेस करूं, कि मन को भगवान में लगाऊं, तो ऑफिस कैसे काम करूं, अपना बिजनेस कैसे करूं? अर्जुन युद्ध कर रहे थे, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, तो अगर मन हमारा राधा बहनेश्वर में है, तो हाउ वी कैन वर्क? भगवान की फाइटिंग इटसेल्फ इज द डिवोशन। और कोई माता जी, प्रभु जी? हरी वो बहुत सुंदर, बहुत, इसलिए मैं सुनना चाहता हूं कि आप लोग कैसे इसको समझते हैं। कोई माता बोलिए, कैसे समझे कि आप घर के काम करेंगे, आपका जो भी दिन भर में जो भी काम कार्य करते हैं वो करेंगे, यहाँ भगवान कहते हैं मन मुझ में लगाओ, ये कैसे संभव है? मा, माता जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, एक श्लोक ही बोल दिए, है ना? तस्मात, बस कुछ इसमें है, कुछ बहुत ही सुंदर उसका उत्तर। देखिए, एक तो है कि देखिए जो भी हम कार्य करते हैं, अभी मैं यहाँ से देख रहा हूँ माताएं फूल माला बना रहे हैं, कोई भोग बना रहे हैं, कोई श्रृंगार कर रहे हैं, ये तो हो गया एकदम प्योर डिवोशनल वर्क। मैं ऑफिस गया हूँ, प्रैक्टिकल बात बताए ना, मैं ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, भाई मेरा मन उसमें लगे, या आप ये कह रहे हैं कि आप मन मुझ में लगाओ, ये कैसे संभव है? मन तो एक ही है, मन तो 2 4 10 20 है नहीं। उद्धव जी यही कहते हैं, मन तो 10 20 नहीं। तो इसका सरल उत्तर है भक्तों, आज सुन लीजिए और जीवन भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। माता जी ने जो श्लोक बताया ना, इसमें इसका उत्तर है, हाउ टू डू इट प्रैक्टिकली। एक शब्द में उसका उत्तर है, माम अनुस्मर युद्ध च। बोलिए, इसको अगर हम समझ जाएंगे तो ये कैसे हम बिजनेस करते हुए, जॉब करते हुए, अपने घर का काम करते हुए भगवान को हम स्मरण कर सकेंगे। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं माम अनुस्मर, फिर कहते हैं युद्ध च। इसका अर्थ ये हुआ, पहले हम अपना जप करें, फिर काम करें। ये है मन मना। फरे कोई साधारण जो संसारी गृहस्थ लोग जो हैं, जो लोग तो सारा जीवन भगवान के प्रचार में समर्पण कर दिए, उनके लिए तो अलग बात है, पर जो साधारण गृहस्थ हैं उनके लिए ये आज सुन लीजिए, समझ लीजिए, और बाकी सबको आप ये बताइए। फर्स्ट यू चैंट योर राउंड्स, डू योर साधना, एंड देन डू योर वर्क। इसको कहते हैं मन मना। पहले हम सुबह का साधना करें, जपा करें, ठीक है, इसके बाद फिर हम अपना कार्य करें, जो भी जॉब है, बिजनेस है, जो भी वो करे, या घर का कोई कार्य। इसको कहते हैं कि मन मना। कैसे हम मन को भगवान में लगाएं। फिर जब ऐसा एक समय आएगा भक्तों, यहाँ कहते हैं इसमें कि
देखो 61 में, तावत कर्वाणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते। जब हम पहले साधना करके अपने आप को योग्य बनाते हैं, रिचार्ज करते हैं, और फिर अपने जॉब पे, अपने घर के जो भी बाकी के कार्य करते हैं, तो क्योंकि हमने बहुत ही अच्छी तरह से साधना किया है, तो हमारा मन जो है बिल्कुल कृष्ण भावना मूर्त है, और दिन भर हम जो भी जॉब करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, तो फिर अब मन हमारा शुद्ध चेतना में कार्य करेंगे। फिर ऐसा एक समय आएगा, कब तक करेंगे ऐसे? जब तक ओब्लिगेशन, सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब हमने पूरा कर लिया है, और सेविंग्स वगैरह सब कुछ कर लिया है। अब तो बस फुल टाइम भगवान की सेवा में, श्रवणम कीर्तनम प्रचार, इसमें पूर्णतया जीवन समर्पित कर देते हैं। तब वो फिर मनमना 24 घंटा मनमना हो जाएगा। इसलिए ये श्लोक देख, 61 श्लोक जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल व्यवहारिक लोगों के लिए। जब तक कर्म मार्ग में निर्वेद वैराग्य उदित ना हो अथवा मेरी कथा श्रवणादि में श्रद्धा उत्पन्न हो, तब तक सारे कर्म को करने चाहिए। प्रीमेच्योरली हमने अभी तक पूर्णतया शरणागति जागृत नहीं किया है, समर्पण जागृत नहीं किया है, और किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में, या हमारे मन में एक मरकट वैराग्य उत्पन्न हुआ, हमने सब कुछ छोड़ दिया, बिजनेस, घर बार, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी त्याग दिया, और सोचे कि हम फुल टाइम हो जाएंगे। नहीं हो सकता। शरीर में वो रजोगुण अभी भी है, इच्छाएं है, आर्टिफिशियल ऐसा नहीं हो सकता। ये श्लोक इसका उत्तर है। कब तक व्यक्ति को कर्म करना चाहिए? जब तक उसके मन में पूर्णतया संसार के प्रति निर्वेद्य, भोग के प्रति विरक्ति और हताश, और सभी प्रकार के एक्सपीरियंस, अनुभव हो चुका हो, और दूसरा है कि उसने सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया हो, अपनी स्त्री, पुत्र, बच्चे, परिवार, माता पिता, बैलेंस, बैंक बैलेंस इत्यादि सब कुछ उसने। फिर ऐसा एक समय आता है, उसने श्रवण और कीर्तन में ही पूरा समय देने की इच्छा होती है, और फुल टाइम फिर उस सेवा में लग जाते हैं। पूरे श्रवण कीर्तन और प्रचार में ही उसका है। कोई पूछे प्रभु, इसलिए तब तक व्यक्ति को एक कर्म करने चाहिए और साथ साथ भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, तो इस श्लोक में हम विराम देते हैं। आज शाम को और सुनेंगे, जिसमें हम ये सुनेंगे कि महाप्रभु श्री चैतन्य सनातन गोस्वामी को ये कहते हैं कि ये तो हो गया, फिर अभी भक्ति मार्ग में कैसे हम वैदिक भक्ति या भक्ति में साधन भक्ति कितने प्रकार के हैं, फिर हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, जो कि राधा कृष्ण और गोलोक वृंदावन। बहुत अच्छा प्रसंग है भक्तों। पूरा सत्र पूरा हो और हम कुछ तो एक दिग्दर्शन मिल जाए। 3 सेशन में आपको पूरा हम कृष्ण प्रेम नहीं दे सकते सही बात है, वो मुझ में भी नहीं है, पर जानकारी भी, पर थोड़ा सा एक दिग्दर्शन मीन्स यू अंडरस्टैंड, एक इंफॉर्मेशन, एक डायरेक्शन मिल जाए। अच्छा, तो इस तरह से हमें करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 राम राम हरे। Hare Krishna. So please chant one time Hare Krishna to thank Prabhuji for wonderful session. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. 2nd June there is fasting for Apara Ekadasi, fasting from grains and beans, and next day Monday fast breaking time is